नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का परिचय। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत का परिचय, भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है तो आपको पता होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में 28 राज्य है भारत में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कौन कौन सा है। तो दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, समझिए। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे थोड़ा सा ये नई दिल्ली है। ठीक है, उसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर हो गया आपका एक केंद्र शासित प्रदेश। एक दोस्तों आपका क्या हो गया तो लद्दाख हो गया। कितने हो गए यहाँ पे देख रहे होंगे, 1 2 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे देख रहे होंगे, चंडीगढ़ एक दोस्तों आपका चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, उसमें दोस्तों लक्षद्वीप यहाँ पे देख रहे होंगे, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या होता है, कावारती होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, पुदुचेरी हो गया दोस्तों, पुदुचेरी। ठीक है, याद रखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और दो दोस्तों याद रखिएगा। एक आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे देख रहे होंगे, अंडमान निकोबार। ठीक है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, एक आपका है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यहीं पे है, गोवा के आसपास है दादर नागर हवेली। आप देख रहे होंगे दोस्तों, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये दोस्तों आपका टोटल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान भारत में। तो मैप के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा है फिर से देख लेते हैं। एक आपका दोस्तों सबसे पहले जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 29 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर। ठीक है, डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको किसको, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका लद्दाख को, यानी कि दोनों को अलग कर करके वर्तमान में जम्मू कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर, जिसकी राजधानी जम्मू कश्मीर का बुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, और लद्दाख में दोस्तों क्या है, तो लद्दाख में आपका है, अब वर्तमान पहले 2 जिला था, वर्तमान में अभी टोटल 7 जिला है। ठीक है, 5 जिला को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लद्दाख में टोटल कितने जिले हैं, 7 जिला। लद्दाख राजधानी दोस्तों लेह है। ठीक है, याद रखिए लेह में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीन मेघालय में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। और ये भी एक ध्यान रखिएगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका लद्दाख में ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़, आपका चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ हो गया एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली हो गया। ठीक है, देखिए पूछेगा सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सॉरी क्षेत्रफल के नहीं बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका दोस्तों दिल्ली है। ठीक है, ये पूछेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा ये दोस्तों आपके सामने कि दादर नागर हवेली का राजधानी क्या होता है, दमन होता है, याद रखिएगा। एक आपका लक्षद्वीप राजधानी क्या होता है, तो कावारती होता है। ठीक है, सवाल उससे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अंडमान निकोबार है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है, सिर्फ विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, विजयपुरम कर दिया गया दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का। देखिए एक ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, वो दोस्तों कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैडल पीक। ठीक है, जो दोस्तों कहाँ है, वो आपका अंडमान निकोबार में ही है, सैडल पीक, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ हम बात कर रहे थे, भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा किसके बारे में।
देखिए भारत की कर्क रेखा जो है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या करता है, तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, यानी भारत को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी अक्षांश, एक आपका दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो गुजरात यानी कि कर्क रेखा, याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, देखिए यहाँ पे, गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। गुजरात, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे राजस्थान है, थोड़ा सा क्या है, राजस्थान है, और दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आप मध्य प्रदेश देख रहे होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया आपका ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका झारखंड, झारखंड भी दोस्तों यहाँ, सॉरी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, थोड़ा सा लिया त्रिपुरा, और आपका दोस्तों क्या है यहाँ पे, मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल भारत के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। गुजरात, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, सीरियल बाई है, ये आपको ध्यान रखिएगा, सीरियल बाई याद रखना है दोस्तों। कौन कौन सा एक फॉर्मूला, ये एक शायद ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, दोस्तों वो याद नहीं रखना है, बल्कि ये याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पूछेगा सवाल कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा जो है वो माही नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। पूछेगा कि भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। ये सब सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। पूछेगा सवाल कि किसके राजधानी सबसे नजदीक गुजरता है, तो आप देख रहे होंगे झारखंड की राजधानी रांची के सबसे नजदीक से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे आप रांची देख रहे होंगे, ठीक है, क्या देख रहे होंगे, रांची, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा या यहां से ये पूछेगा, ये दोस्तों आपको क्या हो गया, कर्क रेखा हो गया, क्या हो गया दोस्तों आपका, कर्क रेखा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहां से थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, तो जब 2 भागों में बांटता है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, देखिए अक्षांशीय जो विस्तार है, ठीक है, याद रखिएगा, एक आपका दोस्तों देशांतरीय विस्तार, देखिए देशांतरीय विस्तार, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से है, याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री 4, ठीक है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री 6, याद रखिएगा, 37 डिग्री 6, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है, क्या है दोस्तों आपका, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा, देखिए हमारा जो भारत है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री दोस्तों क्या है, तो 6 है, ठीक है, ये है आपका उत्तरी अक्षांश। जब पूछेगा कि देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 29 पूर्वी देशांतर, ठीक है, 68 डिग्री 7 से, याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री, ठीक है, 29 क्या है, तो आपका दक्षिणी, ये दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री दक्षिणी विस्तार है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, समझिएगा, देखिए फिर से बात करते हैं यहाँ पे कि भारत के कितने राज्य, ठीक है, भारत के कितने राज्य कि समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, देखिए बात करते हैं, तो भारत के टोटल 9 राज्य जो है वो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हो गया है, यहाँ पे सबसे बात करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे गुजरात, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए
गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, यानी समुद्र के साथ सीमा सटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हो गया, इधर दोस्तों आपका 4 राज्य, इधर 5 राज्य है। कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर आपका 4 राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। देखिए गुजरात, इधर देखिएगा, इधर की अगर हम बात करते हैं पहले इधर की, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर से देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, क से कर्नाटक, क से केरल, ठीक है। यह ध्यान रखिए, कर्नाटक केरल सटा हुआ है, ठीक है। और यहां से जो थोड़ा सा देख रहा हूं गोवा, ये क्या कर रहा है, ये जो 2 राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र, और ये जो 2 राज्य है कर्नाटक और केरल, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन, ये जो थोड़ा सा नट जो कसा हुआ है, जो नट वगैरह हम जो कुछ कसते हैं, ठीक है, उसे दोस्तों थोड़ा सा कस रहा है क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। याद रखिए, इधर हो गया 5 राज्य, इधर आपका हो गया 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य हो गए, तो आपका टोटल हो गया 9 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। पूछेगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,000। देखिए यहां से हम कुछ मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों, यहां पे हम कुछ मिटाते हैं, यहां पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे समझ गए भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों आपको तो याद ही होगा, इसको हम मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थल सीमा, हम समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहे बल्कि स्थल सीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों आपका, 15,200 किलोमीटर, ये स्थल सीमा की लंबाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा कि भारत के स्थल सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय भूमि की सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट की जो सीमा की लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर। ये है आपका समुद्र तट की लंबाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए समुद्र तट की लंबाई कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर। ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका है समुद्र तट की लंबाई। फिर से समझिएगा, देखिए ये जो आप समुद्र तट देख रहे हैं कौन कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी टोटल समुद्र की जो तट की जो लंबाई है वो कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। और टोटल स्थल सीमा की जो लंबाई है, ये जो आप स्थल सीमा देख रहे हैं कहां से, तो यहां से, ये जो आप स्थल सीमा देख रहे हैं, ठीक है, टोटल स्थल सीमा की जो लंबाई ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये स्थल सीमा हो गया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्थल सीमा हो गया अरुणाचल प्रदेश से लेते हुए। टोटल स्थल सीमा की जो लंबाई आपका हो जाएगा यहां तक, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपसे कि मुख्य भूमि, ठीक है, मुख्य भूमि की लंबाई कितना है दोस्तों, याद रखिएगा मुख्य भूमि की लंबाई, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, 1600, 6100 किलोमीटर है। ये आपका है मुख्य भूमि की लंबाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये तो आप देख ले होंगे, अक्षांशीय विस्तार कितना था, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय जो विस्तार था 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 29 दक्षिणी विस्तार था दोस्तों, ठीक है। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ठीक है, बताइएगा। भारत के पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर, ठीक है। देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम, पूरब से
पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये हो गया पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, दक्षिण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पूरब से पश्चिम की अगर बात करते हैं तो दोस्तों गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुजरात से लेकर दोस्तों आपका टोटल कहां तक हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा टोटल कितना इसका लंबाई है पूरब से पश्चिम का। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 2933 वर्ग किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण, यहां से यहां की बात करते हैं हम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, सॉरी थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये तो ज्यादा होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे लिखा गया है। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और आपका पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है, ठीक है, याद रखिएगा 2000, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। होना क्या चाहिए था दोस्तों, आपको पता ही चल रहा है, ये सबसे ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत का जो है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला दोस्तों माहे है। पुडुचेरी में, पुडुचेरी का जो माहे जिला है, यहाँ पे हम देखेंगे माहे। ठीक है कहाँ पे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे है माहे। यहाँ पे जब दिखिएगा, यहाँ पे है, ये केरल क्षेत्र में आ जाता है माहे। ये जो आप माहे देख रहे हैं, ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, याद रखिए। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ में जो है दोस्तों आपका गुजरात में है। कच्छ जो है वो गुजरात में है। जो भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो लेह है। दूसरा सबसे बड़ा जिला है भारत का लेह है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं तो क्या बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए, भारत का जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, और ये जो भारत का मानक समय रेखा दोस्तों, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा और झारखंड। यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका उड़ीसा हो गया, एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया। यानी भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा याद रखिएगा, मानक, ये 5.5 घंटा दोस्तों आगे है मानक समय रेखा। मानक समय जो रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन सा हो जाएगा? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यानी एपी, 3 गो प्रदेश है, उसको याद रखिएगा, यूपी, एमपी और एपी। यूपी, एमपी और एपी, और एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका उड़ीसा। तो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो टोटल मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर से मैं क्या करवा देता हूं, तो रिवीजन करवा देता हूं, फिर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात किए थे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी थी, तो स्थलीय सीमा की लंबाई थी 15,200 किलोमीटर। ये आपका स्थल सीमा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, ठीक है, समुद्र में, तो आपका गुजरात का है। किसका है दोस्तों? आपका गुजरात का। उसके बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, यानी सेकंड नंबर दोस्तों किसका है आपका, तो सेकंड नंबर में आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या होती है, अमरावती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना राजधानी होता है हैदराबाद। ठीक है, ये दोस्तों देखे आ रहे होंगे आप। और तेलंगाना हो गया, ये सब लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक स्टेट है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है दोस्तों, समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो फिर से हम रिवीजन करेंगे, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों क्लास को आज तक यहीं रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।